हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन। मेरा नाम है सरिता साहू। आज हम लोग बात करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स, ठीक है, जिसमें आज हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, डेट मीन्स कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में यदि हमारे पास कोई पोलिनोमियल है तो हम उसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, डेट मीन्स इसमें वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर 2 है। ठीक है, डेट मीन्स कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक, और इसमें ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, एंड सी हमारा कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो ये जो मेथड है आपका फैक्टराइजेशन करने का, इस मेथड का नाम है आपका स्प्लिट अप मेथड या फर्स्ट इनटू लास्ट मेथड। ठीक है, इसमें क्या करना है इस मेथड में, ये मेथड 2 स्टेप्स पर आपका काम करता है। फर्स्ट स्टेप है आपका फाइंड द प्रोडक्ट ए सी, डेट मीन्स कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, देन सेकंड टर्म है आपका स्प्लिट द प्रोडक्ट ए सी इंटू 2 पार्ट्स P and Q such that P plus Q equals to B and PQ equals to C. That means हमारा जो प्रोडक्ट AC मिला है, डेट मीन्स कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट हमें मिला है, उस प्रोडक्ट AC को हम इस तरह से 2 पार्ट्स में इस तरह से स्प्लिट अप करेंगे, बांट देंगे, तोड़ देंगे कि जब हम P और Q को ऐड करेंगे देन वी हैव B, एंड जब हम P और Q को मल्टीप्लाई करेंगे देन वी हैव AC, डेट मीन्स की प्रोडक्ट। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं, एक एग्जांपल लेकर चलते हैं तो हमें समझ में आएगा कि मेथड एक्चुअल वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, मेरे पास एक सवाल है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 है ना, और इसे हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो फिर हम इसी मेथड पर जाएंगे, स्प्लिट अप मेथड पे, क्योंकि हमारे पास यहाँ 3 टर्म है और फर्स्ट टर्म पर पावर 2। ठीक है, डेट मीन्स कि ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। डेट मीन्स ए आपका क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 9, एंड कांस्टेंट टर्म है आपका 18। क्लियर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। ये काम आपका रफ में होगा। फर्स्ट टर्म है आपका एक्स स्क्वायर इंटू लास्ट टर्म है आपका 18। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे देन वी हैव 18x स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप क्लियर। देन सेकंड स्टेप क्या है, ये जो आपका मिला है प्रोडक्ट, इसको इस तरह से स्प्लिट अप करना है इंटू 2 पार्ट्स। ठीक है, 2 भाग में इस तरह से बांटना है कि जब हम इसे ऐड करें तो हमें मिडिल टर्म मिल जाए, और जब मल्टीप्लाई करें तो ये जो प्रोडक्ट आया है वो मिल जाए। ठीक है, डेट मीन्स आपको ये सोचना है कि 18 कैसे कैसे आप ला सकते हो। ठीक है, डेट मीन्स 18 का फैक्टर क्या क्या होता है, 18 3 6 जा 18, 9 2 जा 18, 18 1 जा 18, और कैसे आएगा 18, बाकी तो और कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो अब क्या करना है, ये जो 3 हमारे पास आया तो इसमें से देखना है कि कौन सा पॉसिबल इसका ये होगा, टुकड़ा होगा, स्प्लिट जो हम कर रहे हैं उसका कौन कौन सा भाग हो सकता है। ठीक है, तो इसमें कैसे हम चूज़ करेंगे, चूज़ करते समय ये ध्यान देना है कि ऐसे पार्ट्स को चूज़ करना है कि जिसको हम ऐड करें तो हमें मिडिल टर्म मिल जाए। ठीक है, और प्रोडक्ट करें तो ये आ जाए, तो ऐड या माइनस करेंगे। ठीक है, तो आप अगर इसे प्लस करते हैं इसको यदि प्लस करेंगे तो 3 + 6 9 है ना, 3 + 6 9, ये इसको करेंगे तो 9 × 11, माइनस करेंगे तो 7 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए 9 चाहिए। डेट मीन्स 3 और 6 को जब हम ऐड करेंगे देन वी हैव 9, और ये हमारा मिडिल टर्म आ जाएगा। डेट मीन्स कि पॉसिबल जो आपका फैक्टर होगा वो होगा 6x और 3x, क्योंकि 6x और 3x को जब हम ऐड कर रहे हैं तो वी गेट 9x। अब देखना है प्रोडक्ट करने के बाद भी आ रहा है क्या, प्रोडक्ट करने के बाद ये जो AC आया है फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई वो आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके देखिए 6x इंटू 3x, 6 3 जा 18, x स्क्वायर। ठीक है, आ रहा हमारा। ठीक है, विथ साइन हमारा आना चाहिए, डेट मीन्स कि हमारा जो फैक्टर हमने निकाला है 6x और 3x वो सही है। ठीक है, अब इससे चलिए फैक्टराइज करते हैं। इसमें तो हमने केवल सीखा कि स्प्लिट कैसे करना है और फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो
फर्स्ट टर्म जो आपका है सेम टू सेम लिखेंगे, लास्ट टर्म जो है आप सेम टू सेम लिखेंगे, ठीक है। और 9x को लिख सकते हैं 6x प्लस 3x, ठीक है। नाउ वी हैव 4 टर्म्स 1 2 3, इस हिसाब से यहीं पर लिख देते हैं 4, ठीक है। 4 टर्म्स हो गए। 2 टर्म्स में आप कॉमन लीजिए, दोनों में कॉमन क्या है x, हमने x कॉमन लिया और यहाँ x कॉमन लिया तो x बचा प्लस x बाहर गया बचा 6 ब्रैकेट बंद। ध्यान देना है यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, वही साइन लगाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कॉमन, 3x है और 3 6 जा 18, 3 तो 3 को कॉमन लेंगे तो बचेगा ये वाला x अब प्लस 3 6 जा 18, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं हम, यहाँ से यहाँ तक 1 टर्म, यहाँ से यहाँ 1 टर्म, 2 टर्म्स है। तो ये दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ है आपका x प्लस 6 और ये हो गया, ये बाहर गया बचा ये वाला x और ये वाला बचा 3, ठीक है। दिस इज योर आंसर। देखिए हमारे पास स्टार्टिंग में 3 टर्म्स हैं, अब क्या हो गया फैक्टर्स के टर्म में आ गया, डैट मीन्स कि सब मिलकर 1 टर्म हो गया, ठीक है। फैक्टर डैट मीन्स कि दोनों के बीच में क्या है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई जब रहेगा सिंगल टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, इससे आपको क्या करना है फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, फिर वहाँ यहाँ पर वही रूल यूज़ होगा फर्स्ट इनटू लास्ट मेथड, जिसमें आप फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं 6x स्क्वायर और इंटू 5, 6 5 जा 30x स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब ध्यान देना है इस 30 को हम कैसे कैसे स्प्लिट करें कि हमें ऐड करने के बाद है ना, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिडिल टर्म 17 आ जाए। तो कैसे कैसे ऐड करेंगे, पहले तो 30 सोचिए कैसे कैसे आता है, 6 5 जा 30, 30 1 जा 30, 15 2 जा 30 और कैसे आता है 10 3 जा 30। ऐसे हमने जो भी पॉसिबल फैक्टर्स थे वो देख लिए, ठीक है। अब इसमें से चूज़ करना है कि किसे किसे हम जब ऐड करेंगे तो हमें मिडिल टर्म 17 मिलेगा। 6 5 11 कैंसिल, 30 प्लस 1 31 कैंसिल, ठीक है। 15 प्लस 2 17, ठीक है। डैट मीन्स कि हमारे पॉसिबल आउटकम्स हो गए, पॉसिबल फैक्टर हो गया 15x एंड 2x। जब ये दोनों फैक्टर्स को ऐड कर रहे हैं देन वी हैव 17x आ गया। अब देखना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद भी क्या आना चाहिए, ये प्रोडक्ट AC आना चाहिए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कीजिए 15x इंटू 2x, 15 2 जा 30x x स्क्वायर, ठीक है। हमारा प्रोडक्ट भी आ गया है, डैट मीन्स कि हमारा फैक्टर क्या होगा 15x प्लस 2x। तो नेक्स्ट स्टेप आपका फर्स्ट टर्म सेम टू सेम, लास्ट टर्म सेम टू सेम, ठीक है। और ये जो 17x है उसको हम लिखेंगे 15x प्लस 2x, क्लियर। अब हमारे पास 4 टर्म्स हैं 1 2 3 एंड 4, दो में कॉमन लेंगे तो ये दोनों में हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है 3x, क्योंकि 6 को लिख सकते हैं 3 2 जा 6, 15 को ले सकते हैं 3 इंटू 5, तो दोनों में 3। एक स्टेप आप आगे बढ़ सकते हैं 3 इंटू 2 एक्स स्क्वायर, फिर 3 इंटू 5 15x प्लस 2x प्लस 5, ठीक है। ये 3x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो जब 3x हम कॉमन लेंगे देन वी हैव 2x प्लस 5 प्लस से तो प्लस, ये दोनों में कोई भी टर्म कॉमन नहीं है, तब ऐसी स्थिति में हम 1 कॉमन लेंगे देन वी हैव 2x प्लस 5। और एक बात ध्यान देने वाली है कि आप जो फैक्टराइज कर रहे हैं, मतलब अभी तक जितना स्टेप आपने काम किया वो सही है या फिर गलत, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या फिर गलत, वो कैसे पता चलेगा। यहाँ पर ब्रैकेट में जो टर्म्स आ रहे हैं विथ साइन दोनों सेम टू सेम होंगे, 2x प्लस 5 प्लस 5 प्लस, ठीक है। तो कहने का अर्थ हुआ अभी तक हमने जो भी काम किया वो सब क्या है सही जा रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक टर्म, यहाँ से यहाँ तक एक टर्म, 2 टर्म्स हैं हमारे सामने और दोनों टर्म में कॉमन क्या होगा, ये ब्रैकेट के अंदर वाला जो कि सेम टू सेम।
तो हमने क्या किया, 2x + 5 को कॉमन ले लिया, देन वी हैव, ये हमारे पास बचा 3x + 1, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमने फैक्टराइजेशन का मेथड देखा जो कि कहलाता है फर्स्ट इनटू लास्ट मेथड या फिर स्प्लिट अप मेथड। ठीक, कुछ क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ आप लोगों को बनाने के लिए, आप ट्राई करें और यदि कुछ डाउट होता है, आपसे नहीं बन पा रहा है तो फिर मुझे कमेंट करें, नेक्स्ट क्लास में मैं उन्हें सॉर्ट आउट करूँगी। ठीक है, तो ये 5 सवाल मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रही हूँ, आप ट्राई कीजिए, बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में ऐसे आपका ये सवाल और ये सवाल बहुत इजीली बनेगा। बच गया आपका ये जो कि प्लस माइनस वाला है और ये जो रूट वाला है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी। ठीक है, थैंक यू।